साथियों, मैंने आपको बार बार कहा है, यदि आप कर्जे की दलदल में फंस गए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। अभी मैं देख रहा हूं रिकॉर्ड, अगर मेरे पास आप पेपर देख पा रहे होंगे, एनसीआरबी ने डाटा जो रिलीज किया था, मैं वो आपके सामने बताना चाहता हूं। इसको बिजनेस टुडे ने भी रिपोर्ट किया है और ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट किया है। दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं, दोनों आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बिजनेस टुडे कहता है कि 2015 में 8,780 बिजनेसमैन ने सुसाइड किया कर्जे के कारण। 2016 में ये संख्या 8,573 हो गई, 2017 में 7,778, 2018 में 7,990, 2019 में 9,052। लेकिन 2020 जो कोरोना का काल था, उसमें संख्या बढ़कर 11,716 हो गई और 2021 में ये 12,055 हो गई। जबकि ट्रिब्यून कहता है कि 2020 में संख्या 17,332 है और 2021 में संख्या 20,231 है। संख्या चाहे 20,000 हो या 12,000 हो, मैं समझता हूं एक एक जान कीमती है, एक एक व्यापारी देश की धरोहर है और किसी भी व्यक्ति को सरकार की गलत नीतियों के कारण अपने आप को सजा देने का अधिकार नहीं है। आपको खुद को सजा नहीं देनी चाहिए, आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, ये तीन बड़ी समस्याएं थी। व्यापारियों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इन तीन के कारण ही लोग ज्यादा कर्जे की दलदल में फंसे और लोगों ने कहा कि सर नोटबंदी से हम उबर गए, जीएसटी से भी हमने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया ना, बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, उससे हम ऐसे टूटे कि आज तक उबर नहीं पाए और उसके सिम्टम आज भी दिख रहे हैं। ये तो वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, सोचिए इससे कई गुना ज्यादा, मुझे लगता है संख्या कम से कम 10 टाइम ज्यादा होगी जो केस रिपोर्ट नहीं हो रहे। हमने सुना था कि देश में हर साल किसान आत्महत्या करते थे, ये 2021 का जो डाटा है, इसमें किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या व्यापारियों ने की है और उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े आए कि 54% इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बड़ी है, जो छोटे मोटे उद्योग करने वाले थे, छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग थे, जिनका छोटा मोटा काम धंधा चलता था। यानी 54% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, जो बड़ी कंपनी नहीं चलाते, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 54% से ज्यादा संख्या बढ़ी है सुसाइड करने वालों की। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाइए, आपने कोई गलत फैसला नहीं लेना है और आपने लोन लिया था, आप लोन नहीं चुका पा रहे, इस स्थिति को बैंक भी समझेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े तो जुड़िए हमारे साथ। मैं ये जानकारी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, अलग अलग माध्यमों से सरकार तक बार बार ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। 2 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक बार सरकार को पता तो चले एक्चुअल समस्या कितनी गंभीर है। जो लोग सुसाइड नहीं भी कर रहे हैं, उनकी हालत भी ऐसी ही है कि वो जिंदा हो या ना हो बराबर ही है। इतनी भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को खिला सकें, लोन वो कहां से भरेंगे। सरकार को इस स्थिति के बारे में बताना जरूरी है, जबकि सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार के मंत्री, सरकार के समर्थक, वो कहते हैं अब स्थिति ठीक हो गई है, अब तो कोरोना की स्थिति चली गई है। और वित्त मंत्री ने भी कहा सदन में कि अब नॉर्मल हो गया है, अब व्यापार नॉर्मल हो चुका है, अब कोरोना का इंपैक्ट समाप्त हो चुका है। जबकि सच्चाई ये है, अभी भी वो इंपैक्ट चल रहा है। लोग कर्जा लेकर के और ज्यादा कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। लोन लेने के लिए, लोन चुकाने के लिए लोन लिया जा रहा है और लोन का पहाड़ खड़ा हो गया है। जिसके ऊपर 2 लाख का लोन था, आज वो 20 लाख के लोन में चला गया। जिसके बाद 10 लाख का लोन था, वो आज वो 1 करोड़ के लोन में चला गया और लोन पर ही जिंदगी चल रही है। लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपकी स्थिति भी समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। और ये अगर आपको कुछ हो भी गया ना, तो ये बैंक के लोग, ये एनबीएफसी के लोग, ये जिनका लोन है, वो छोड़ेंगे नहीं आपके परिवार को। ये इसका इलाज सिर्फ एक लोन माफी ही है, मर जाना इलाज नहीं है, सुसाइड कर लेना इलाज नहीं है। जुड़िए, आप हमारे कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़िए, निःशुल्क हमारे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। आप मेरे पेज पर शाहनवाज चौधरी भारती यूट्यूब पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे सुन रहे होंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे होंगे, वहां पर आपको पहली पोस्ट मिलेगी, उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भरिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें फोन नंबर मिल जाएंगे, वहां टीम से संपर्क करिए, टीम आपका फॉर्म भरवा देगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये समय डरने का, घबराने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है, ये समय संगठित होने का है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, तो आम व्यापारी को, छोटे व्यापारी को जरूर राहत दी जाएगी, उनका लोन भी माफ होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। संगठित होकर के अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम यकीन मानिए लड़ाई में जरूर सफल होंगे। आपने कोई गलती नहीं की है, आपने खुद को सजा नहीं देनी।